राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th के स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो मैं बता देता हूं आपको कि जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स हैं इनमें वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, और आपको अपने आंसर का रीजन भी लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 4x² - 3x + 7। ओके, तो स्टूडेंट हमने आपको एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा बता दिया था कि पॉलिनोमियल को आपको कैसे पहचानना है, कैसे उसको देखना है कि वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है वो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4x² - 3x + 7, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जो पावर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। और दूसरी बात, इसमें एक ही वेरिएबल का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, जिसमें एक वेरिएबल का यूज हुआ है और वो है x। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा है y² + √2। तो स्टूडेंट इसको देखते हैं, तो इसमें y जो है हमारा वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और जो √2 है वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इसमें केवल एक वेरिएबल का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का है, और वेरिएबल इसमें y प्रयोग हुआ है। तीसरा देखते हैं 3√t + t√2। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो वेरिएबल प्रयोग हुआ है वो है t। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं t की पावर यहाँ पर आ रही है 1/2। एक टर्म है जिसमें t की पावर आ रही है 1/2, और 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। हमने आपको बताया था पावर अगर होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट आपको बताना है इन पॉलिनोमियल्स में x² वाली टर्म का कोफिशिएंट। तो हमने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, और अब हमसे कहा गया x², तो x² वाला टर्म आपको देखना है और उसके मल्टीपल को आपको देखना है। तो जो x² का मल्टीपल होगा वो ही कोफिशिएंट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो x² के साथ में कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x² का जो मल्टीपल है वो 1 है। अगर कोई नंबर नहीं आता तो उसको हम 1 मानते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन सभी में होता है। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे x² का जो कोफिशिएंट है वो है 1। नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 2 - x² + x³। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट x² के साथ में जो मल्टीपल है वो -1 होगा, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, नंबर तो कोई नहीं है, तो 1 तो आना ही आना है, बट वो माइनस का होगा क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव
वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको स्टूडेंट यहाँ पर एक बाइनोमियल आपको लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और दूसरा आपको एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 होना चाहिए। स्टूडेंट, हमने आपको बताया था बाइनोमियल मोनोमियल के बारे में, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होती है तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं, और तीन टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको पूछा गया है, सबसे पहले हमें बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा एक पॉलिनोमियल आप लिख दीजिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 होनी चाहिए, और जो वेरिएबल आप लेंगे उसकी पावर 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है x की पावर 35 प्लस 3। तो एक ये हमारा बाइनोमियल हुआ क्योंकि दो टर्म हमने ली है और इसमें पावर 35 है, इसीलिए इसकी डिग्री 35 होगी। ओके, दूसरा हमने मोनोमियल लिखा है, तो मोनोमियल में केवल एक ही टर्म्स होती है, तो एक टर्म आपको लिखना है और वेरिएबल की पावर आपको 100 लेना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3x की पावर 100। ओके, आप ऐसा कोई भी सिंगल टर्म आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो आप केवल y की पावर 100 भी लिख देते हैं तो ये भी आपका सही माना जाएगा क्योंकि मोनोमियल है आपका, ठीक है, और ये भी एक मोनोमियल है। ओके, तो इस तरह का आप कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हमने आपको डिग्री के बारे में बताया था। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x। इसमें हम देखते हैं जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 3 है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो 4 माइनस बाई स्क्वायर में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट इसकी डिग्री 2 होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि वेरिएबल t है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 होगी। अगला जो पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास केवल एक कांस्टेंट नंबर, और आपको पता ही है कि ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री 0 होती है क्योंकि इसके साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर हमको 0 सपोज करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एब्सेंट है तो उसकी पावर 0 हम ले लेंगे, तो इसीलिए इसकी डिग्री हम बोलेंगे 0। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनमें किस तरह का पॉलिनोमियल है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसमें उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है उसमें डिग्री जो है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। दूसरा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कितनी है? 3, यानी कि डिग्री 3 है, तो ये कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, तीसरे में हम देखते हैं थर्ड जो है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि उसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब अगला जो है 1 प्लस एक्स,
इसमें हम देखते हैं वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद अगला जो है 3t, इसमें भी t की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगला r स्क्वायर, तो इसमें हम देखते हैं वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। और अगला है 7x की पावर 3, तो इसमें हम देखते हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग उनकी डिग्री को देखकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट हमको ऐसे क्वेश्चन करना है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर, यानी कि x इक्वल टू 0 दे रखा है। फिर उसके बाद -1 पर करनी है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लेट कर लिया हमने कि जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमारा हो गया px के बराबर, हमने मान लिया उसको px इक्वल टू 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब आपको सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप x की जगह पर 0 रख देंगे। तो पुट x इक्वल टू 0 इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, देन वी गेट p0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो इसका जो वैल्यू है वो 3 है। ओके, अब हम दूसरा जो वैल्यू हमको निकालना है वो x इक्वल टू -1 पर निकालना है। तो अब हम इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 रखेंगे। तो पुट x इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 रखने पर हम देखते हैं हमारे को मिल गया -6 आंसर। तो -6 इसकी वैल्यू आ गई। अब अगली कैटेगरी में हम x इक्वल टू 2 पर फाइंड करनी है। तो आपको x की जगह पर 2 रख देना है। तो 2 रखने पर इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है -3। तो ये आपका x इक्वल टू 2 पर वैल्यू आ गया है। ओके, अगला प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट यहाँ पर आपको p0, p1, p2 यानी कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 स्टेज में आपको फाइंड करनी है, यानी कि 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है वो है y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1। तो आपको सबसे पहले इसमें y के स्थान पर 0 रखना है, ठीक है। तो 0 रखने पर हमको मिल गया आंसर 1। ओके, दूसरी बार आपको y की जगह पर 1 रखना है, तो आंसर हमको मिल गया 1। अब तीसरी बार आपको रखना है y की जगह पर 2, तो हमको मिल गया आंसर 3। ओके, इस प्रकार से हमने तीनों वैल्यूज़ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लिए। इसी प्रकार से आपको दूसरे पॉलिनोमियल के लिए करना है। तो दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है आपको pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ओके, तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है अगर, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपको वहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है उसकी। तो बस जिस भी वेरिएबल की जगह पर आपको रखना है, जैसे x दिया है तो x की जगह रखना है, y दिया है तो y की जगह पर रखना है। तो जो भी आपको पूछा गया है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर पूछा है p0, ठीक है, और p1 और p2, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर 0 रखना है सबसे पहले। फिर दूसरी बार वेरिएबल की जगह पर आपको 1 रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बार, तो आपको आंसर, ठीक है, क्या क्या मिले हैं, 2 मिल रहा है और 4 और 4। इस प्रकार से स्टूडेंट हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।